Now we will be discussing the worksheet of chapter number 9. Which of the following fulfills our requirement? हमारी रिक्वायरमेंट कौन इसमें से फुलफिल करता है? Resources. Which is a characteristic of a resource? The characteristic of a resource is its utility. Usage मतलब अगर रिसोर्सेस काम आता है तभी वो रिसोर्स बनता है, अगर काम नहीं आता है तो रिसोर्स नहीं रहता. Which type of resources are air, water, land, minerals and energy resources? They are natural resources. वो सब नेचुरल रिसोर्स हैं जो हमें नेचर से मिले हैं. Which type of resources are oxygen and nitrogen gases present in the atmosphere? These are the examples of ubiquitous resources. जो ये ubiquitous resources है इनके एग्जाम्पल है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जो हर एक जगह पे प्रेजेंट है. Which of the following is a rare resource? Rare resource इनमें से कौन सा है? कोल. Which of the following resources are ubiquitous resources? Oxygen and nitrogen. Which of the following resources are common resources? जो हमारे एरिया में मिल जाए. Water, pasture land, forest, trees, etc. Which of the following is a rare resource? The example of the rare resource is uranium. मतलब वर्ल्ड में कोई कोई जगह पे ही अवेलेबल है या फिर गुजरात में कोई कोई जगह पे अवेलेबल है, इंडिया में अवेलेबल. सो इट्स अ रेयर रिसोर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनिक्वालिटीज रिसोर्सेस? यूनिक मतलब यूनिक्वालिटीज मतलब याद करने के लिए सिर्फ यूनिक मतलब वर्ल्ड में एक दो जगह पे ही मिलता है. तो एग्जाम्पल है क्रायोलाइट. फ्रॉम विच रीजन ऑफ यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज क्रायोलाइट ऑब्टेन? कहाँ से मिलता है? ग्रीनलैंड से. द रिसोर्स विच इज ऑब्टेन ओनली एट 1 or 2 प्लेसेस इन द वर्ल्ड. जो एक या दो जगह पे ही मिलता है ऐसा रिसोर्स का नाम क्या है? यूनिक्वालिटीज रिसोर्सेस. विच रिसोर्स इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स? जो एक बार यूज़ हो जाए फिर बाद में हमें फिर से मिल जाता है. उसका एग्जाम्पल क्या है? सनलाइट. विच रिसोर्स इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स? अगर एक बार यूज़ कर ले तो फिर सालों के बाद हमें वो रिसोर्स मिलता है, मतलब तब मिलता ही नहीं है इन द नियर फ्यूचर. द एग्जाम्पल ऑफ दैट इज क्रूड ऑयल. What are the forest, animal, birds, sunlight resources called as? They are renewable resources which can be renewed. What are the resources like coal, crude oil, natural gas, etc. called as? वो सब क्या है? Non renewable, which cannot be renewed in the near future. What are the unlimited resources called it? Unlimited resource क्या है? Renewable, क्योंकि वो वापस रिन्यू हो जाएगा तो इसलिए अनलिमिटेड है. What is the percentage of land to the total area of Earth's surface? पूरा अर्थ है उसमें से 29% लैंड है, बाकी सब ओशन है. Which type of resource is a water? Water is a natural resource obtained from the nature itself. Which of the following region is the scarcity of drinking water felt? कहाँ पे फील होती है ड्रिंकिंग वाटर की स्कैसिटी? इन साउथ अमेरिका. नॉर्थ अमेरिका के पास पानी है, रशिया के पास पानी है, जापान के पास पानी है, पर साउथ अमेरिका के पास पानी नहीं है, अमेरिका के पास पानी नहीं है. और गुजरात में सौराष्ट्र के पास पानी नहीं था पहले, कच्छ के पास भी पानी नहीं था और नॉर्थ गुजरात के पास भी पानी पहले नहीं था. तो इन सभी जगहों पे स्केर्सिटी ऑफ वाटर है. एंड दिस केस इज मोस्टली डिस्कस ड्यूरिंग समर. यहाँ पे तो कहीं टाइम फेल्ट होती है ऐसी स्केर्सिटी. विच डिस्ट्रिक्ट इन राजस्थान ऑफ इंडिया फेस द स्केर्सिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ड्यूरिंग समर? कौन से डिस्ट्रिक्ट है ऐसे राजस्थान में जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की शॉर्टेज है? जैसलमेर एंड बाड़मेर. जे भी ऐसे याद कर सकते हैं, जैसलमेर और बाड़मेर, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट के नाम हैं. ड्यू टू एक्सेसिव इरीगेशन द प्रोडक्टिविटी ऑफ द सॉइल डिक्रीजेस. ये तो फैक्ट है. अगर एक्सेसिव पानी चला जाए पानी में तो सॉइल की प्रोडक्टिविटी घट जाती है. What pollutes the land and the sources of water? जो लैंड है और सोर्सेस ऑफ वाटर को कौन पोल्यूट करता है? पेस्टिसाइड्स. फिल इन द ब्लैंक्स नाउ. डैश इज द फॉर्मेशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी. किससे होता है? रिसोर्स से ही इकोनॉमिक विकास होता है और डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी भी होता है.
डैश इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ रिसोर्स, जो हमने पढ़ लिया. यूसेज, यूटिलिटी. रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड into two types based on their what formation. एक है नेचुरल रिसोर्सेज और दूसरा है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. सो इट्स बेस्ड ऑन द फॉर्मेशन. एयर, वाटर, लैंड, मिनरल्स एंड एनर्जी आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन आर तो यूबिक्वाइटस. वोटर, पेस्टलेंट, कॉमन रिसोर्सेज. यूबिक्वाइटस है, कॉमन है, बाद में रेयर है, और दिस लास्टली इज यूनिक्वालिटीज. द रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, नॉट वन और टू, limited places. So answer will be rare resources. Dash pollutes land and sources of water. Pesticides. Pesticides pollutes land and sources of water. Minerals rarely available at one or two places. So unique qualities. Minerals is obtained from the Greenland. Greenland से क्या obtain होता है? Cryolite. Those resources which are used once, which cannot be renewed in the near future, non-renewable. Dash is an important for the ecological balance. Ecological balance के लिए क्या important है? वाइल्ड लाइफ. Cement is an example of human made resource. Cement is a human made resource. Electricity, buildings, roads, bridges are all human made resources. Multi-purpose projects built across the rivers are human made resources. Man himself is a strong resource. Man खुद भी एक काम का बड़ा resource है. मैन इज़ बोथ द क्रिएटर एज वेल एज यूज़र ऑफ रिसोर्सेज. वो खुद क्रिएट भी करता है रिसोर्स को और यूज़ भी करता है रिसोर्सेज को. डैश एंड द हेल्थ सर्विसेज मेक मैन अ स्पेशल टाइप ऑफ रिसोर्स. एजुकेशन है और आपकी हेल्थ अच्छी है तब आप एक स्पेशल टाइप का रिसोर्स बन सकते हैं, वरना आप कोई काम का नहीं है.